पुराने जमाने की बात है। शहर बगदाद में 3 बेवकूफ भाई रहा करते थे। जब पूरे शहर में उनका जिक्र आम हो गया तो बादशाह के सिपाही एक दिन उनको पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने सबसे बड़े भाई से पूछा कि तुम्हारे किस्से बगदाद शहर में सबसे मशहूर हैं, आखिर वजह क्या है? ये सुनकर बड़े भाई ने बादशाह सलामत को किस्सा सुनाना शुरू किया। बादशाह सलामत, मेरा एक भाई जो अपनी हमाकत से एक टांग अपनी खो बैठा है, यहीं बगदाद में दर्जी का काम करता है। मालिक दुकान का घर सामने ही था। ऊपर की मंजिल पर खुद रहता था और नीचे की मंजिल पर आटा की चक्की लगा रखी है। एक दिन मालिक मकान की बीवी अपने दरीचे में खड़ी थी। इत्तफाकन मेरे भाई की नजर उस पर पड़ गई। वो असीरे इश्क हो गया। औरत ने जब मेरे भाई को अपनी जानिब घूरते हुए देखा तो खिड़की बंद कर दी। मेरा भाई इश्क में ऐसा दीवाना हुआ कि तमाम दिन दरीचे की तरफ देखता रहता। कई रोज गुजर गए लेकिन उसकी हालत में कोई फर्क न आया। एक रोज मालिक मकान ने कुछ कपड़े सीने को दिए। मेरे भाई ने बड़ी मेहनत से कपड़े सिलाई किए। शाम को वही औरत दरीचे में आई और मेरे भाई को इशारा करती रही। फिर उनकी कनीज आई और मेरे भाई से कहने लगी कि तुम कपड़ों की सिलाई न लेना, क्योंकि मेरी मालका भी तुमको चाहने लगी है और वो चाहती है कि तुम्हारे और मालिक के दरमियान दोस्ती हो जाए और तुम आसानी से मकान में आ जा सको। मेरा बेवकूफ भाई ये समझा कि वाकई वो औरत मुझे चाहने लगी है। चुनाचे उसने मालिक से उजरत ना ली और कह दिया कि फिर कभी देखा जाएगा। मालिक मकान ने घर आकर कहा तो उसकी बीवी ने कुल वाकया सुना दिया और कहने लगी, इसको बदमाशी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। दोनों ने मशवरा किया। पहले तो खूब कपड़े सिलवाए, फिर एक रोज उस अहमक का फर्जी निकाह कर दिया और कहा, शाम को चक्की वाले मकान में आ जाना, वहीं तुम्हारी महबूबा होगी। चुनाचे मेरा भाई रात को वहां जाकर बैठ गया। काफी रात गुजर गई। मालिक मकान आया और कहने लगा, सुबह को तुम्हारा वलीमा होगा और मेरा घोड़ा बीमार है, क्या तुम थोड़ी मेहनत करने को तैयार हो ताकि हम आटा पीस लें? मेरा भाई तैयार हो गया। मालिक ने उसे चक्की में जोत लिया और रात भर उससे आटा पिसवाया। अगर किसी वक्त सुस्ती आ जाती तो मजाक ही मजाक में चाबक मार देता, जिससे उसके बदन पर निशान पड़ गए। सुबह हुई तो मालिक मकान ने उसे घर से निकाल दिया। गरीब रात भर चक्की में जूता रहा, तमाम बदन चूर हो गया, जाकर दुकान पर गिरा। शाम को कनीज फिर आई और कहने लगी, मेरी मालिका को रात मालिक ने आने नहीं दिया और ये सुन के कि तुम्हारे साथ भी ज्यादती की गई है। सुबह से मालिका ने खाना नहीं खाया और आप जरा दरीचे की तरफ देखिए, सामने वही मलिका खड़ी हैं और हाथ जोड़कर माफी मांग रही हैं। मेरा भाई खुश हो गया। वो कनीज कहने लगी, आज मालिक मकान बाहर गया है, रात खामोशी से तुम आ जाना, दरवाजा खुला रखूंगी। बादशाह सलामत ख्याल फरमाइए, मेरा भाई कितना नादान था कि सब बातों पर यकीन करके रात फिर उसके मकान पर चला गया। कनीज ने दरवाजा खोलकर उसको अंदर बुला लिया। अभी मेरा भाई बैठने न पाया था कि मालिक आ गया। पहले तो उसने शोर करके लोगों को इकट्ठा कर लिया, फिर उसकी खूब मरम्मत की और पकड़कर हाकिम वक्त के सामने पेश किया गया। हालात दरियाफ्त करने के बाद हाकिम ने हुक्म दिया कि पहले तो इसे 100 दर्रे मारे जाएं, फिर गधे पर सवार करके तमाम शहर में तशहीर की जाए। चुनाचे तकमीले हुक्म हुई और मेरे भाई को शहर बदर कर दिया गया। जब मुझे कुल हालात मालूम हुए तो बड़ी मुश्किल से मैं उसे तलाश करके अपने घर पर लाया। वो मेरे पास रहता है। उस पिटाई से और गधे की सवारी से वो एक टांग से माजूर हो गया है। बादशाह सलामत, मेरे दूसरे भाई का किस्सा सुन लीजिए। मेरा दूसरा भाई अपने एक हाथ से माजूर है और उसने अपनी ही बेवकूफ़ी से अपना हाथ ज़ाया किया है। एक रोज वो बाजार में चला जा रहा था। इस तरह के कोई देखे तो समझे कि इसमें अक्ल और शऊर बिल्कुल नहीं है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली और देर तक उसे देखती रही। उसके करीब आकर कहने लगी, बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो बहुत फायदा पा सकते हो। मेरे भाई ने कहा, अम्मा तुम बताओ क्या कहना चाहती हो? वो बुढ़िया बोली कि कभी तुमने किसी से मोहब्बत की है?
मेरे भाई ने कहा, नहीं। लेकिन चची, क्या तुम मेरा किसी से इश्क करवा सकती हो? बुढ़िया ने कहा, क्यों नहीं? मेरा अहमक भाई हाथ जोड़कर कहने लगा, चची मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ कि कोई मुझसे इश्क करने लगे। बुढ़िया जेरे लब मुस्कुराई और मेरे भाई से बोली, मेरे साथ आओ, मैं एक हसीन औरत से तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी जो तुम्हें दिनार और दिरहम देगी। मेरा भाई कहने लगा, चच्ची बज़ाहिर तो मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं कि कोई हसीन औरत मुझे कबूल करे। बुढ़िया ने कहा कि तुम्हें हसीन औरत के पास ले जा रही हूँ। वो ऐश पसंद है, उसे रोजाना नया मर्द चाहिए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई यूसुफ़े सानी हो। मेरा बेवकूफ भाई लालच में आकर बुढ़िया के साथ चलने पर आमादा हो गया। बुढ़िया मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई एक आलीशान मकान में दाखिल हुई और मेरे भाई को इशारा किया कि तुम बाहर इंतजार करो। थोड़ी देर बाद वो बुढ़िया आई और उसे अंदर ले गई। वहाँ बहुत सी नौजवान लड़कियां इकट्ठी थीं। नाच रंग हो रहा था। हर तरफ उम्दा किस्म की मसनद बिछे थे, उस पर एक औरत बैठी थी। बुढ़िया ने मेरे भाई को ले जाकर पेश किया तो वो बहुत मुस्कुराई और इशारा किया कि आगे बैठ जाओ। चुनाचे वो बैठ गया। इतने में एक हसीन लड़की शराब लेकर आई और एक एक जाम सबको दिया। लड़कियों ने अपने जाम खाली करके वापस कर दिए। मेरा भाई अभी जाम पी रहा था कि वो लड़कियां नाचती हुई उसके करीब आईं और तमांचे मारने शुरू कर दिए। वो घबरा कर उठा तो बुढ़िया ने करीब आकर हाथ पकड़ लिया। आहिस्ता से कहा, ये सब नशे में मजाक कर रही हैं, तुम सब्र के साथ बैठे रहो, अनकरीब तुम्हें दिल का मतलब हासिल होगा। मेरा भाई खामोश हो गया। वो लड़कियां थोड़ी थोड़ी देर में नाचती कूदती आती और उसकी मरम्मत कर देती। जब मामला हद बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मेरा भाई कज़ाए हाजत के बहाने से चला ताकि यहाँ से निकले। दरवाजे के करीब फिर वही बुढ़िया मिली और कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? ये खेल तो खत्म हो चुका, अब कामयाबी की मंजिल करीब है। और वो फिर मेरे भाई का हाथ पकड़कर वापस ले आई और एक तरफ बिठा दिया। इतने में एक नौजवान और खुशरू औरत उसके पास आई और कहने लगी, अगर तुम मुझको हासिल करना चाहते हो तो हंसी खुशी रहो। मैं सिर्फ ऐसे मर्दों को पसंद करती हूँ जो खुश दिल और मजाक पसंद हों। रंजीदा आदमी मुझे बहुत बुरे मालूम होते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उठो, खेल कूद में दिलचस्पी लो, नाचो गाओ, खुद हंसो, दूसरों को भी हंसाओ। ये महफिल ऐशो इशरत है, महफिल ताजियत नहीं। मेरा भाई उसकी सूरत और अदाओं पर सो जान से फरिफ्ता हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं हर हुक्म की तामील के लिए तैयार हूँ। उसने एक लड़की को इशारा किया और कहा कि इसे ले जाकर इंसान बनाओ। वो लड़की मेरे भाई का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गई। वहाँ वो खबीस बुढ़िया भी मौजूद थी। दोनों ने मिलकर पहले तो उसे खूब शराब पिलाई, फिर कहा, तुमने देख लिया कि हमारी मलका तुम्हें कितना चाहती हैं। अगर तुम उसको हासिल करना चाहते हो तो अपनी दाढ़ी मूंछ कटवाकर जनाना लिबास पहन लो ताकि कोई पहचान ना सके और हर वक्त तुम इनके साथ रह सको। यहाँ शहाना जिंदगी बसर होगी, खाने को लजीज और पीने को नफीस किस्म की शराबें हैं। मेरा भाई उस वक्त नशे के सरूर और मशूका के तस्वर में होशो हवास से बेगाना था। फौरन तैयार हो गया। बुढ़िया और लड़की ने मिलकर दाढ़ी मूंछ साफ की, जनाना लिबास पहनाया, फिर उसको बाहर ले आई। पहले तो खूब हंसी के पेट में बल पड़ गए। फिर उस औरत ने नाचने गाने की फरमाइश की। मेरा बेवकूफ भाई नाचने गाने लगा। इस पर देर तक कह कहा पड़ते रहे। दूसरी सब देर तक तालियां बजा बजाकर हंसती कूदती रहीं। आखिर एक कमरे में आकर वो औरत गायब हो गई। मेरा भाई भागकर दूसरे कमरे में गया। वहां अंधेरा था, सिर्फ एक तरफ रोशनी थी। उधर जाकर दरवाजा खोला। इतने में किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर लिया। उस वक्त वो एक गली में बिल्कुल नंगा खड़ा था। वो घबरा कर भागा। चंद कदम पर गली खत्म हो गई और वो मोशियों के बाजार में आ गया। हर तरफ शोर बरपा हो गया। लड़के दीवाना दीवाना कहकर चारों तरफ इकट्ठे हो गए। वो भागने का इरादा कर ही रहा था कि लोगों ने पकड़ लिया और शहर काजी के सामने पेश किया।
काजी ने 100 दर्रे मरवाए और मुंह काला करके शहर बदर करने का फैसला दे दिया। चुनाचे उसे गधे पर सवार करके निकाल दिया गया। जब मुझे वाकयात मालूम हुए तो पोशीदा तौर पर उसे अपने घर ले आया। अब मैं ही उसका कफील हूँ। ए बादशाह, अब आप ख्याल फरमाइए कि मैं कितना दाना और नेक इंसान हूँ और मैं कितना बामुरवत हूँ। खलीफा बहुत हंसे और फिर इनामो इकराम देकर हुक्म दिया, क्योंकि शोहरत के पेशे नजर तुम्हें यहाँ खतरा है, और हुक्म दिया कि अगर तुम लोग बगदाद में दिखे तो तुम लोगों को कैद कर दिया जाएगा। इसलिए अब तुम लोग यहाँ से दूर किसी मुल्क चले जाओ और गुमनामी की जिंदगी बसर करो।